टू लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूएस के अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है और यूएस में जो पोर्टल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको उनके उनके रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ जो मेरे इस वीक में मेरे पास क्यूरीज आई थी कि यूएस को अपॉइंटमेंट के रिलेटेड और पोर्टल एरर के रिलेटेड, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ। एक ही स्लाइड्स मैंने बनाई थी, एक ही फाइल के अंदर आपको मैं सारे एरर जो है वो डिस्कस कर दूं ताकि सारे लोग जिनको जो जो इशू आ रहा है वो आप लोग खुद देख लें और उसको सॉल्व कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। फर्स्ट आ रहा है यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम 1। इसमें क्या आ रही है प्रॉब्लम कि आपका जो इशू आ रहा है कि एक पोर्टल पे स्लॉट शो हो रही है और दूसरे पे नहीं हो रही। जैसे कि ये देखें यहाँ पे 26 जून की शो हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही है। इट्स मीन कि आपके पोर्टल में कोई ना कोई मिस्टेक है। उसको आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, देन उसको आपने अगेन फिल करना, अगेन फिल करके देन शेड्यूल अपॉइंटमेंट। एक तो चीज़ होगी ये, ठीक है। ये एरर आपकी तरफ से, एम्बेसी की तरफ से नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम 2। उसमें क्या होता है कि आपने डेट बुक कर दी है और अपॉइंटमेंट जो है आपको बुक नहीं हुई। इस एक चीज़ देखें कि आपने लेट सेलेक्ट की है और अपॉइंटमेंट जो ऑलरेडी निकल गई है, गुजर गई है, किसी और ने बुक कर लिया। और फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये एरर आपके पास, ऐसा नहीं कि आपके पास आ रहा है हमारे पास नहीं, हमारे पास भी ये एरर जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। उसमें आपने ये क्या करना होता है कि आपने बुक कर ली, ठीक है, वेट करें, नेक्स्ट अगेन बुक करें। इसमें आप देखें अपनी इंटरनेट की स्पीड जो है वो अच्छी रखें और जो पोर्टल है मस्ट बी लॉगिन इन लैपटॉप। इसका सोल्यूशन ये है। इसमें ये एम्बेसी और एम्बेसी की ऑलरेडी जो लास्ट 15 डेज से है ना, और उनकी जो वेबसाइट है वो ऑलरेडी स्लो है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा 80% जो है वेबसाइट वो वर्किंग में आ गई है, प्लस बट प्रॉपरली नहीं आई। थर्ड मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि एक ये इशू आ रहा है कि आपने अपॉइंटमेंट जो है वो शेड्यूल की हुई थी बट वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया एम्बेसी ने। उसकी रीज़न क्या है? दो रीज़न है। एक तो रीज़न ये है कि आपका DS-160 नंबर और अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन में आपका जो DS-160 नंबर है वो मैच नहीं कर रहा। इट्स मीन कि उस सूरत में आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि आपने अपॉइंटमेंट ले लिया पर DS-160 जो है वो आपने सबमिट नहीं किया, उस सूरत में भी आपकी जो है वो कैंसिल हो जानी है अपॉइंटमेंट। इसमें ये देखिए, इसमें जो आ रहा है एट दैट टाइम यू शेड्यूल योर वीज़ा अपॉइंटमेंट यू इंटर्ड अ DS-160 बारकोड नंबर दैट डज नॉट मैच योर ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, therefore your appointment has been cancelled. You must submit valid electronic application and obtain a valid barcode before booking a new appointment following the step below. मेक श्योर करना है कि आपने जब अपॉइंटमेंट बुक करनी है कि अपना फॉर्म सबमिट कर दे। अब ऐसा नहीं है कि 72 आवर्स पहले आपने फॉर्म सबमिट करना, नो। हाँ, आपने एक दफ़ा पहले सबमिट करना है, देन पे वीज़ा फीस, देन यू विल बुक अपॉइंटमेंट। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करते और अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं जैसे पहले होता था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, ठीक है। उस सूरत में आपकी अपॉइंटमेंट जो है आपकी कैंसिल हो जानी है। देन ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने प्रॉब्लम का अच्छा, ये दो चीज़ें। बेसिक का कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड भी किया हुआ था। अब मैं अगेन ये 021-111-234-111 ये पाकिस्तान के लिए, और जो यूएस में है वो इस नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है। उसमें +1 703 988 3426, ठीक है। अब इसमें आ रहा है अपॉइंटमेंट, हाउ टू बुक यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट। देखिए, यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको जो है चीज़ें इन्फॉर्म की थी कि आपने कैसे अपने अपॉइंटमेंट जो है आपने बुक करनी है, ठीक है। दो चीज़ें मैंने आपको कही थी, मेक श्योर करें कि आपका इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक। दूसरी ये है कि पोर्टल जो है मस्ट बी ओपन इन लैपटॉप। दो चीज़ें कर लें, आपको अपॉइंटमेंट खुद मिल जाएगी। यू विल नॉट गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई योर सेल्फ। आई विल प्रेफर यही करता हूँ कि अपॉइंटमेंट आप लोग खुद बुक करें। क्यों आप किसी एजेंट के पास या कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं? मैक्सिमम 2 वीक्स करें। इन केस अगर आपसे अपॉइंटमेंट बुक नहीं होती, देन यू विल गो फॉर एजेंट और कंसल्टेंट जो आपके जो एरिया के सबसे अच्छे हैं उनके पास जाएं। अपने एरिया के जो आपके कंसल्टेंट जिनके ऑलरेडी इन्होंने लेके दिए हुए हैं, आप उनके पास जाएं। अपने लाइक लाहौर से हैं तो लाहौर में दे उनसे आप डील कर लें। पर मेरी 100% यही प्रेफरेंस आप लोगों को है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ट्राई योर सेल्फ, ट्राई करें, खुद बुक करें। देखिए, जैसे आपने बुक करनी है एजेंट ने भी वैसे ही बुक करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई और तरीके से करनी है, इनके पास कोई और तरीका, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दोनों ने ही हंट करनी है। देन नेक्स्ट आ गया यूएस वीज़ा फी प्रॉब्लम।
देखिए एक प्रॉब्लम में आता है कि आपकी यहाँ पे फुली पेड आ रही है, ठीक है, फुली पेड में आपकी फ़ीस यहाँ पे आपने पे की हुई है, यहाँ पे शो हो रहा है, बट नेक्स्ट में आप आ जाइए यहाँ पे पोर्टल पे, आप जब आते हैं नेक्स्ट करते हैं तो वहाँ पे 55,500 रिमेनिंग आ जाता है। तो इसमें क्या है, इसका सलूशन ये है कि आपने इसका दोनों को स्क्रीनशॉट लेना है और आपने एम्बेसी को सेंड करना है। एम्बेसी इसको सॉल्व आउट कर सकती है, वो मेरे एंड या आपके अपने एंड से नहीं होना। आपने अपनी एक टिकट जनरेट करनी है, ये नहीं है कि आप अगर एक से ज़्यादा टिकट जनरेट करते हैं सेम इशू के लिए, आपकी सारी टिकट जो है वो क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए पोर्टल। अच्छा, एक यूएस पोर्टल है, ये भी आ रहा है, वी आर सॉरी बट समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन एंड इफ़ दिस प्रीसिस्ट कॉन्टैक्ट द वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपने अपनी एम्बेसी को ईमेल करनी है, अपनी ईमेल के थ्रू, रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू, जिसमें आपके वो पोर्टल है, वो आपको एम्बेसी ही सॉल्व करके देगी। ये मेरे एंड या आपके अपने एंड या किसी एजेंट या कंसल्टेंट के एंड से नहीं होगा। इन एरर्स के लिए किसी को कोई पैसा ना दें, किसी एजेंट का, ये एम्बेसी की तरफ से जो एरर है एम्बेसी ने ही सॉल्व करने हैं। और अगर आप एजेंट या कंसल्टेंट को ये केस देते हैं तो इट्स मीन एजेंट और कंसल्टेंट ने भी आपको एम्बेसी से ही सॉल्व करवा के देना है, और जो जैसे उन्होंने करना है वैसे ही सेम, इसमें कोई लंबा चौड़ा वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें आपने क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है और आपने इनको बताना है कि जी ये इशू है, ठीक है, और ये इशू है और इसको हमारा काइंडली सॉल्व कर दें। वो आपको विद इन 7 to 10 डेज़ में, वर्किंग डेज़ में आपको सॉल्व कर देंगे। एजेंट या कंसल्टेंट को ये केस ना दें और ना इन केस के लिए किसी को पैसे दें। देन एक एरर ये आ रहा है यूएस पोर्टल। अच्छा, इसका सलूशन क्या है, आपका इंटरनेट का इशू है, इसमें आपको ना एम्बेसी का इशू है ना आपके पोर्टल का इशू है। आपने क्या करना है, अपने मोबाइल का जो है इंटरनेट है आपने वो यूज़ कर लेना, अपने लैपटॉप को हॉटस्पॉट दे लेना अपने मोबाइल से। जब आप अपने मोबाइल से ओपन करेंगे आपको ये प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व हो जाएगी राइट से। देन एक एरर आ रहा है ये, ठीक है, इस एरर में क्या होता है कि आपके पास जो है एक डेट शो होगी बट उसका टाइम वो शो नहीं हुआ, टाइम और स्लॉट शो नहीं हुए। देन आपने क्या करना है कि आपने इसको क्लिक कर दिया, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्लो है, इस वजह से आपको एरर दिया गया है और नेक्स्ट किसी और ने बुक कर लिया। इसमें एम्बेसी का या आपके पोर्टल का इशू नहीं है। देन अगेन एम्बेसी को जब रिक्वायर्ड होता है कोई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ये साथ में को देखिए, इनको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड था तो उन्होंने क्या कहा कि दिस इज़ रेफरेंस टू योर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आफ्टर व्यूइंग योर केस फर्दर वी डिटरमाइन दैट additional information is needed, please provide us with the following information at your earliest convenience। इसमें क्या उन्होंने कहा कि अपनी हमें फैमिली की जो है FRC दें और आपने किस पे ईमेल करनी होती, कराची वीज़ा क्यूरी @state.gov। यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग वाले पे ईमेल आपने नहीं करनी, आपने ईमेल जो करनी है वो कराची वीज़ा क्यूरी @state.gov पे करनी है, ठीक है। ये उस सूरत में होता है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट जो है कराची एम्बेसी, इस्लामाबाद एम्बेसी को आपसे कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा, आपको ईमेल करेगी, ऐसे या कॉल नहीं आती, ईमेल के मोस्टली जो 90 to 95% केस है उसमें जो होता है उसमें आपको वो कॉल करते हैं कि ईमेल करते हैं, और 5% ऐसा होता है जिनको इमरजेंसी सूरत कंडीशन होती है उसमें इनको कॉल करते हैं। आपको एम्बेसी के थ्रू आपने इनको ईमेल के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। देन ये होता है फॉलो अप अपॉइंटमेंट। जब आप एम्बेसी से आगे, इन केस अगर आपका DS-160 जो है आप एम्बेसी में गए थे, एम्बेसी ने आपको जो है इंटरटेन नहीं किया, इट्स मीन आपने क्या करना है, शेड्यूल अ फॉलो अप अपॉइंटमेंट। शेड्यूल फॉलो अप अपॉइंटमेंट का ना तो आपने क्लोज एंड स्टार्टअप एप्लीकेशन करना है ना कुछ, यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा शेड्यूल फॉलो अप अपॉइंटमेंट, ठीक है। आपने इसको शेड्यूल फॉलो अप को क्लिक करेंगे, आपके पास जो है अर्ली डेट लाइक नेक्स्ट 2-3 डेज़ के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट मिल जाती होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अर्शद टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पे मैं आपको अपडेट कर सकूँ। थैंक यू।